नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो दो टाइप की स्ट्रेस है हमारे पास यहाँ पे। स्ट्रेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक है डायरेक्ट स्ट्रेस, एक है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि ये वाला पेज आपका बार बार यूज होगा, ये वाला पेज, ठीक है। तो जब दो टाइप की स्ट्रेस मैंने बताई भी आपको, डायरेक्ट और शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है बात। अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करता हूँ, डायरेक्ट स्ट्रेस फिर आगे दो टाइप की आएगी, एक आएगी टेंसाइल स्ट्रेस और एक आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर फोर्स जैसे मैंने पहले बताया था, फोर्स यहाँ पे कैसा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो, उस वजह से जो स्ट्रेस मटेरियल में आएगी उसे हम डायरेक्ट स्ट्रेस ही कहेंगे। तो मैं अगर कहूँ यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी, सिग्मा से मैंने किया था ना मैं स्ट्रेस को, सिग्मा टी, तो टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कैसे है मेरा यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं कहूँ कंप्रेसिव स्ट्रेस चाहिए मुझे, सिग्मा सी हो जाएगी वो, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ये दोनों टाइप की स्ट्रेस क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस में आएंगे। फोर्स कैसा है मेरा, परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ वो कह रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहता है व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस। इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। दो टाइप की है, जैसे बताया उसने, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स लग गया, पर यूनिट एरिया, सारी बातें वही हैं। नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लग गया है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कंप्रेसिव फोर्स लग गया है और कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। नेक्स्ट है हमारा शेयर स्ट्रेस के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे शेयर फोर्स लग गया, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पे देखो शेयर स्ट्रेस, ध्यान सुनना बात, मैं लिख दूँ एक बार, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम टॉ से। क्या लिखा मैंने, ये टॉ, TAU, टॉ, ताऊ नहीं बोलना, टाओ, टाओ बोलते हैं कई बार, टॉ बोलना है, टॉ। ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, टॉ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, शेयर फोर्स, फोर्स कैसा, शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखना, शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम टॉ से। मैं टॉ वर्ड यूज करूंगा तो शेयर स्ट्रेस के लिए यूज करूंगा। सिग्मा, सिंपल सिग्मा यूज करूंगा तो मैं सिग्मा जो वर्ड यूज करूंगा वो मैं सिंपल स्ट्रेस के लिए यूज करूंगा। टॉ यूज करूंगा तो शेयर स्ट्रेस के लिए यूज करूंगा, ठीक है। इसी को अच्छे से ध्यान रखना है अपने अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखो एक बार, जैसे रिविट्स वगैरह आपने पढ़े थे अपनी ड्राइंग में, तो यहाँ पे शेयर फोर्स लग गया ना, तो देखो यहाँ पे रिविट मेरा शेयर ऑफ हो गया यहाँ से, देखा आपने अच्छे से। जैसे सारी बातें वही हैं जो मैंने पहले बताई आपको अच्छे से, ठीक है बात। फोर्स कैसा है, शेयर फोर्स है, देखो यहाँ लिखा हुआ है शेयर स्ट्रेस के लिए शेयर फोर्स पर यूनिट शेयर एरिया, ठीक है बात, क्लियर अच्छे से। चलो इसे बताया नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इसका, लेकिन मैंने बता दिया आपको अच्छे से, टॉ से प्रेजेंट करना है हमने इसको, ठीक है। बुक में कहीं बताया नहीं है, बाद बता देगी, बाद में देगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेन का, स्ट्रेन, ठीक है। अब फिर दोबारा से उसी पेज पे आऊँगा मैं। स्ट्रेन ऐसे एक्चुअली होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। स्ट्रेन रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम, देखो ध्यान से एक बार मैं लिख दूं यहाँ पे, स्ट्रेन रिप्रेजेंट करते हैं उसे एप्सिलॉन से। ये वर्ड लिखा है मैंने, एप्सिलॉन, ई नहीं है ये, आपने ऐसे घुमाना है, उसके बाद फिर ऐसे कर देना, ये एप्सिलॉन होता है, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। फॉर्मूला क्या है इसका, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है बात। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन कैसे होते हैं बताता हूँ, आप समझाता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये भी है, कई टाइप की है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शेयर, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। मैं बताता हूँ, आप समझाता हूँ आपको। अच्छा, इसकी समझाने से पहले थोड़ा एक बात तो बता दूँ, यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट। अगर कई बार एकदम पूछता है डिफाइन यूनिट ऑफ स्ट्रेन, आपने कहना है इट हैज नो यूनिट, यूनिट नहीं है इसकी भाई, ठीक है बात। देखो लिखा हो ना पे यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन बीइंग द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज देयरफॉर इट इज प्योर नंबर, हेंस स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट लेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कई टाइप के, जैसे टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, वॉल्यूमेट्रिक। अब देखो ध्यान से यहाँ, अब मेरी बात सुनो, मान लो इसी डायग्राम में रहते हैं हम लोग। अभी मैंने कहा ओरिजिनल लेंथ मान लो यहाँ से यहाँ तक थी, मान लो 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है, या जैसे मैं समझ लो आप 10 मिलीमीटर 10 mm है, थोड़ी ज़्यादा है समझ लो आप, ठीक। जब मैंने फोर्स लगाया यहाँ से यहाँ तक हो गई, अब ये मान लो 10.2 हो गई। अब इसमें चेंज कितनी हुई? 0.2 mm। तो स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला बनेगा इसमें, जैसे मान लो टेंसाइल स्ट्रेन मैं कहता हूँ मैं, तो चेंज इन डायमेंशन कितनी है? 0.2, 0.2। ओरिजिनल डायमेंशन कितनी थी? 10। ओरिजिनल कितनी थी भाई? 10। चेंज का मतलब रहता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी थी? 10.2। इनिशियल कितनी थी? 10। तो चेंज कितनी हुई? 0.2। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल कितनी थी? 10 थी। तो क्या आ गया ये बोलो? 0.02। कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। समझ आ गई बात? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हम इसको सिंपल वे में लिखते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या है यहाँ पे? चेंज इन लेंथ। मैंने समझाया भी आपको, आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हो। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है बात। फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेन के लिए पूछा जाए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कंप्रेसिव भी यही है, इसमें चेंज लेंथ बढ़ रही है, वहाँ पे कम हो रही है, और क्या है, ठीक है बात। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। टेंसाइल कंप्रेसिव के लिए भी यहाँ इंक्रीज इन लेंथ है, यहाँ डिक्रीज इन लेंथ है। फॉर्मूला सेम है, लेकिन डायमेंशन नोट है नहीं कुछ भी, ठीक है बात। नेक्स्ट हमारे शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन के लिए वही बात। अच्छा, शियर स्ट्रेन मैं बता थोड़ा सा आपको। शियर स्ट्रेन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। क्या लिखा मैंने? ये फाई। ये फिजिक्स की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, फाई ऐसे लिखते हैं, PHY, ठीक है। फाई है ये, या PHI लिख दो, फाई है ये, फाई, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है इसका भी, मैं दोबारा लिख दूँ अच्छे से। फाई फॉर्मूला वही है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में वही बात है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन, जैसे गुब्बारे में हवा भर दी, पहले हम थोड़ी निकाल ली, थोड़ी ज़्यादा भर दी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये सारी बातें इसके लिए, ठीक है बात। ये कुछ नहीं करना आपने, सब छोड़ दो, कुछ सिलेबस में नहीं है ज़्यादा आपके इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट, ये अगली वीडियो में करेंगे।